हेलो, हाँ जी। अभी क्या बोर्ड बोर्ड दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है ना बेटा? लेट्स स्टार्ट। यस मैम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। गुड। तो आज जो हम करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है पूर्णांक। चैप्टर 1 जो आपका पूर्णांक के बेसिक्स करेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से जोड़ते, घटाते, गुना या भाग करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं पूर्णांकों को लेकर वो समझेंगे। तो पूर्णांकों को समझने से पहले हमें ये समझना है, नाम तुमने पहले भी सुने होंगे नाम, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सुना हुआ है ना नाम तुमने पहले? यस मैम। तो अब कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। कहते हैं जब भी हम गिनती शुरू करते हैं एक से, है ना, एक से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 लेकर जहां तक गिनती आपको आती है वहां तक लेकर चलते हैं, तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। याद रखना, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे तो क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? मैम 4। नहीं मेरा बच्चा। ये किसने जवाब दिया? दीक्षा ने। हाँ दीक्षा। बच्चों यहाँ पे जो बोर्ड पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे तो 4 है देखने में सबसे बड़ी संख्या, पर अगर आप ये ध्यान देना, जब हम डैश लगाते हैं ना इस प्रकार से, इसका मतलब है कि संख्याएं आगे जहां तक आपको गिनती आती है आप वहां तक लिख सकें। तो अब आप ये माने कि क्या गिनती कभी खत्म होती है गणित में? क्या काउंटिंग कभी खत्म होती है? नो मैम। गिनती कभी खत्म नहीं होती, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती। आप सबसे बड़ी संख्या सोचिए, लेट्स से आप बोलते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो मुझे पता है वो लाख है, तो गिनती फिर आगे शुरू हो जाएगी, 1,01,000, 1,02,000। तो काउंटिंग तो कभी भी खत्म नहीं होती ना बच्चा, यस मैम। है ना? तो आप Yes, ये ma'am. मुझे बताएं कि क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप बता सकते हैं कि क्या है? यस मैम। बताओ फिर। नो मैम। नहीं बता Ma'am जी, सकते, no. नहीं बता सकते, क्योंकि अगर लास्ट वाला अंक बताना है तो उसमें आपको लास्ट तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, और गिनती में आप लास्ट तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि गिनती तो आगे बढ़ती चली जाती है, गिनती तो कभी खत्म नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरा? यस मैम। ठीक है। तो अभी Yes, आप ma'am. ये देखें कि प्राकृतिक संख्या में अगर आपसे पूछें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बता देंगे फटाफट से कि 1 है। आपसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाएगी, तब आप बोलेंगे कि ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि गिनती कभी आप काउंटिंग के एंड तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। दीक्षा को भी समझ में आ गई बात? यस मैम। है ना बेटा? ये अभी अगर दोबारा कभी पूछे तो ये याद रखना बच्चा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बता सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ओके? यस मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे, ये तो हुई प्राकृतिक संख्याओं की बात। अब प्राकृतिक संख्याओं के पास अगर आप ध्यान से देखें, इनके पास शून्य नहीं था। जो प्राकृतिक संख्याओं वाला डिब्बा था ना, इनके पास शून्य तो था ही नहीं। तो जब शून्य नहीं था तो शून्य को भी जब गिनती में शामिल किया गया तो उन संख्याओं को नया नाम दे दिया गया पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण। अब ये जो गिनती है ये, यस वेरी गुड, ये जो गिनती है पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, डैश 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 का मतलब है कि ये भी, इसका भी अंत ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? कि आप ऐसा मान के चले कि पहले हमारे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर हमने सारी प्राकृतिक संख्याएं भर के रखी है, सारी प्राकृतिक संख्याएं भर के रखी हैं। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि इसमें शून्य तो आया नहीं, है ना, 0 अलग से नंबर तो आया नहीं हमारे पास, शून्य तो आया नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, उस जो डिब्बा था उस डिब्बे को हमने एक बड़े डिब्बे में डाला और साथ में एक 0 भी डाल दी बीच में। तो अब हमारे पास जो बड़ा डिब्बा है उसमें 0 भी है और 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं तो है ही है। तो दैट मीन्स अब हमारे पास शून्य से लेकर सारी संख्याएं हैं। तो ये जो संख्याएं बनती हैं, ये कौन सी संख्याएं बनती हैं?
बताओ। पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं? पूर्ण पूर्ण संख्याएं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? and zero 0, शाबाश। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछूं तो? मैम ज्ञात नहीं की जा शाबाश, ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। सकती। ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके Yes, बाद ma'am. जैसे कहते, जैसे जैसे गणित ने प्रोग्रेस करी, अभी पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी, शून्य नहीं था, फिर हमारे पास शून्य भी आ गया तो हमने पूर्ण संख्याएं बोल दी। अब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर हमें संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो तो कभी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो ठीक है, छोटी में से बड़ी संख्याएं घटाएं तो साइन का चक्कर पड़ता था, हमें साइंस की जरूरत पड़ती थी। ऋणात्मक और धनात्मक, दो तरह के अंक होते हैं ना, ऋणात्मक और धनात्मक, दो तरह के अंक होते हैं। तो कहते हैं कि अभी हमारे पास जो संख्याएं थी, हमारे पास शून्य था और सारी प्राकृतिक संख्याएं थी, हमारे पास माइनस वाले अंक नहीं थे। लेकिन गणित में अगर आप देखो तो आपने देखे होंगे -2 भी लिखते हैं, -5 भी लिखते हैं ना, इस तरह के अंक, है ना। तो कहते कि ये वाले अंक कौन सी श्रेणी में आएंगे? तो फिर इन्होंने क्या कहा कि अब पूर्ण संख्याओं में तो आ नहीं रही है, तो अब अभी हमारे पास पहले सबसे छोटा डिब्बा था प्राकृतिक संख्याओं का, फिर हमने प्राकृतिक संख्याओं को बड़े डिब्बे में डाला और साथ में 0 भी डाल दी, तो वो पूर्ण संख्याओं वाला डिब्बा बन गया। अब हमने उससे एक और बड़ा डिब्बा लिया, एक और बड़ा डिब्बा लिया, उसमें सारी माइनस वाली संख्याएं भी, माइनस वाली संख्याएं भी, 0 भी और प्लस वाली संख्याएं भी, सारी संख्याएं बीच में डाल दी। तो ये जो डिब्बा बना, ये डिब्बा बना पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांकों का डिब्बा बना। ओके, तो सबसे छोटा डिब्बा प्राकृतिक संख्याओं का, जिसमें 1 से लेकर बड़ी संख्याएं थी, फिर उसके बाद उसमें शून्य और डाल दिया तो वो डिब्बा बड़ा हो गया, उसको हमने बोला पूर्ण संख्याएं, है ना। अब उस डिब्बे में हमने माइनस की भी सारी संख्याएं डाल दी तो डिब्बा और बड़ा हो गया। अब वो क्या कहलाए? पूर्णांक कहलाए। क्या कहलाए? ठीक है। तो पूर्णांकों में याद रखना, माइनस की संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है, प्लस की भी सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हो मुझे? नो मैम। नहीं, नहीं, क्यों? -1 क्यों? -1 से छोटा तो -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा और आगे की संख्याएं हैं। मतलब जैसे राइट साइड पे अगर आप ये ध्यान दो, राइट साइड पे आपको ये डैश दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना डैश, लेफ्ट साइड में भी तो ये डैश है ना, यानी आपको नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहा है और आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे खत्म हो रही है। तो ना तो आप सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, और इसी तरह सबसे बड़ा पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें दोनों ही चीजें आप नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है। अब छोटा बड़ा ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले आपको ये क्लियर हो गया कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसे बड़ा पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है ना मेरा बच्चा, यहां तक पूर्णांकों तक पहुंच गए हम। ये क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई है? यस मैम। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो पूर्णांक हैं ये किस तरह से बिहेव करते हैं आपस में, जब ये जुड़ते हैं, जब ये माइनस होते हैं, जब ये गुणा होते हैं या भाग होते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं इन। क्योंकि और आज इसके बाद अभी मैं जो समझाने वाली हूँ ना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिक्स बनेंगे मैथ्स के। अगर ये जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको बड़ी क्लासेस में भी गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इनकी गुणा कैसे होती है, माइनस के साइन कैसे बिहेव करते हैं जब ये इकट्ठे आते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा। ओके।
यस मैम। हाँ, तो अभी बात करते हैं कि जब पूर्णांकों को, अभी एक चीज अगर आपने ध्यान दी होगी, मैंने बोला था कि अगर छोटा पूर्णांक या बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं। अगर मैं यहां लिखूं 4 और एक मैं लिखूं लेट्स से 3 और एक मैं लिखूं -2, तो आप मुझे बताएं कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। मैम नेगेटिव -2। -2, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर आपको छोटा इस तरह से ज्ञात करना हो तो याद रखना, जब भी प्लस की संख्याओं के साथ माइनस की संख्या होती है तो हमेशा माइनस वाली संख्या छोटी होती है, ठीक है। अब मैं कहती हूं, मैंने लिखा -4, -10, -12। अब इनमें सबसे छोटा क्या है। अब सब के आगे माइनस लगा है, 4 के आगे भी माइनस है, 10 के आगे भी माइनस है, 12 के भी आगे माइनस है। अब मुझे बताओ कि इनमें सबसे छोटा कौन है। मैम -12। यस, याद रखना कि नॉर्मली अगर मैं लिखती 4, 10 और 12, तब आपने बोलना था सबसे छोटा है 4, ऐसा ही है। अगर मैं बोलती जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर मैं बोलती इस लाइन में से, अगर मैं बोलती इस लाइन में से सबसे छोटा चुनो, तो तुमने ये चुनना था, यही चुनना था ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन अभी मैंने बोला कि माइनस वाली लाइन में से, इस लाइन में से सबसे छोटा चुनो, तो इसमें क्या होता है, माइनस की लाइन में जो देखने में सबसे बड़ा अंक होता है वो सबसे छोटा होता है, उलट जाता है। देखने में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा होगा -4 और सबसे छोटा होगा -12। ये बात क्लियर है। अगर साइन प्लस के होते तो 4 सबसे छोटा होता। ये बात दिमाग में बैठ गई है सबके। यस मैम। ठीक है, चलो। यस मैम। हाँ, अब हम इनको जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना सीखेंगे, ठीक है। चलें आगे। यस मैम। यस मैम। यस, तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम, जोड़ना और घटाना, ठीक है। इनको जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। अब कहते हैं कि मान लो, अब कहते हैं कि एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, आपको लिखा है 3 -4 + 15 -6 को हल करें, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये पूर्णांकों का जोड़ घटाव है, क्योंकि इसमें माइनस की संख्याएं भी हैं, है ना। इसमें माइनस की संख्याएं भी हैं, प्लस की संख्याएं भी हैं, सारी तरह की संख्याएं हैं, है ना। दिख रही है आपको। यस मैम। हाँ, तो ऐसी स्थिति में संख्याओं को कैसे जोड़ते या घटाते हैं वो सीखेंगे हम। तो अभी जब ऐसी संख्याओं को जोड़ना या घटाना है, आपको एक तरीका मैं समझा देती हूँ। जैसे जैसे आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो ये जो आपको स्प्लिट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, एक लिखेंगे प्लस, रफ वर्क में लिखेंगे, ये यहाँ पे साइड पे एक लिखेंगे आप प्लस और एक लिखेंगे आप माइनस। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ना पूर्णांकों को जोड़ने घटाने में बड़ी क्लासेस तक बच्चे गलती करते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना अभी जो मैं समझाने जा रही हूँ। प्लस लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, उसके बाद आप चुनेंगे कि प्लस वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। प्लस वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, प्लस वाली संख्या 1 15 है। और कौन सी दिख रही है आपको प्लस वाली संख्या, बता सकते हैं मुझे। मैम 4। नहीं, क्यों 4 क्यों प्लस का है बच्चा, 4 के आगे तो माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, ध्यान से देखो। 4 के आगे तो माइनस का साइन लगा हुआ है, 4 के आगे तो ये देखो, तो 4 तो माइनस का नहीं है ना, 4 तो माइनस वाली साइड पे आया। प्लस वाली साइड पे तो 1 15 है, 3 के आगे कोई निशान नहीं लगा। ध्यान से देखो, 3 के आगे कोई निशान नहीं लगा। 3 के आगे का मतलब होता है ये आगे, है ना, पहले, है ना, पीछे नहीं देखना। 3 से पहले कोई निशान नहीं लगा, इसका मतलब 3 भी प्लस का है। इसका मतलब क्या है, 3 भी प्लस का है। 3 क्या है, प्लस का। ओके, तो दैट मीन्स प्लस वाली साइड पे आप क्या क्या संख्याएं लिखेंगे, एक लिखेंगे 3 और एक लिखेंगे 15। ये बात क्लियर हो गई सबको, संख्याएं पहचान लेंगे आप।
3 और 15 दोनों प्लस की संख्याएं हैं, तो आपने प्लस वाली साइड पे लिख दी। अब माइनस वाली संख्याएं ढूंढ के बताओ मुझे जल्दी से फटाफट। मैम 4। हाँ मैम 6 हाँ, एक तो है 4, यस, माइनस वाली एक संख्या तो है 4, दूसरी क्या है? मैम 6। शाबाश, 6। यहां तक सबसे पहले जब आपको पूर्णांकों वाली इस तरह की जो लाइन आएगी, प्रश्न था आपका ये 3 -4 प्लस 15 -6, इस प्रश्न में से पहले आपने प्लस वाले और माइनस वाले साइन ढूंढ लिए, ऐसा ही किया ना? जिनको येलो किया है वो प्लस के हैं, जिनको येलो नहीं किया वो माइनस के हैं, ऐसा ही आपने लिख लिया इनको इधर की तरफ, प्लस वाले इधर लिख लिए, माइनस वाले इधर लिख लिए ना? यस अब जो मैं बोलने लगी हूं उसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, याद रखना, एक ही तरफ के जो अंक होते हैं वो प्लस होते हैं हमेशा। एक ही तरफ क्या है? 3 और 15 एक ही साइड पे है ना? यस 4 और 6 एक साइड पे हैं, यानी 4 और 6 प्लस होंगे, 3 और 15 हमेशा प्लस होंगे। एक साइड के अंक हमेशा जोड़े जाते हैं, ठीक है? ये बात याद रखेंगे, एक साइड के अंक हमेशा जोड़े जाते हैं। तो दैट मीन्स 15 और 3 मिलके कितना बन गया? 18। 6 और 4 मिलके कितना बन गया? 10। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात सबको? तो अभी आपने याद रखना है, एक ही तरफ के अंक हमेशा जोड़े जाते हैं और सामने वाले अंक हमेशा घटाए जाते हैं। जैसे 18 और 10 एक दूसरे के सामने हैं, एक तरफ नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है? 18 और 10 एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक तरफ नहीं है, ठीक है? तो जब आमने सामने होते हैं तो घटाते हैं, ऐसे याद रखना है कि जब एक ही तरफ होते हैं तो दोस्ती पक्की होती है तो वो जुड़ते हैं, आमने सामने होते हैं तो हमेशा घटते हैं, ठीक है? आमने सामने होते हैं तो झगड़ा करते हैं और हमेशा घटते हैं, ओके? एक ही तरफ होते हैं तो हमेशा जुड़ते हैं, ऐसे याद रखना है। तो 18 और 10 बताओ, आमने सामने है या एक ही तरफ है? जी आमने सामने। तो ये क्या होंगे, घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। घटेंगे, घटेंगे। तो 18 में से 10 घटाए कितने बचे? 8। बड़ा कौन है? 18 बड़ा है कि 10 बड़ा है? मैम 18। जो बड़ा है निशान उसका चलेगा, जो बड़ा है चलेगी उसकी, ठीक है? निशान उसका चलेगा जो बड़ा है। तो इसमें 18 बड़ा है तो निशान उसका चलेगा 18 का। दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 8। आप आगे प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो दैट मीन्स इसमें आपका आंसर क्या बन जाएगा? 8। ये बात सबको समझ में आ गई? 8। यस मैम। ठीक है, अभी एक सवाल और करके देखते हैं ताकि आपको जोड़ना और घटाना क्लियर हो जाए, ठीक है? अभी मैं एक और सवाल देती हूँ। लेट्स से लिखते हैं -23 + 12 - 51 + 3, ठीक है? अब ये दिया मैंने सवाल, -6, ये दिया मैंने सवाल, ठीक है? अब मैंने ये सवाल दिया आपको और बोला कि इसको हल करें, हल करें या सरल करें, कुछ भी दे दिया मैंने। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक लिखेंगे प्लस और एक लिखेंगे माइनस, ऐसा ही करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे? प्लस वाले निशान चुन के मुझे बताओ कि प्लस वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं और वो कहां लिखूं मैं? 3। हाँ, एक तो है 3। मैम 3 और 12। 3 और 12, शाबाश, वेरी गुड। 3 और 12, और तो कोई नहीं है प्लस का, नो मैम, है ना? अच्छा, अब मुझे माइनस वाले लिखवाओ जल्दी से, माइनस वाले लिखवाओ अंक। मैम 23 15। मैम 23 और 23, 51 और 6, शाबाश। तो दैट मीन्स माइनस के 3 अंक हैं, प्लस के हमारे पास 2 ही अंक हैं, ऐसा ही है? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? हमें पता है एक ही तरफ क्या क्या है, 3 और 12 एक ही तरफ है। 3 और 12 एक ही तरफ दिख रहे हैं ना आपको? 3 और 12 एक ही तरफ है,
23, 51 और 6 एक ही तरफ है, यानी ये 3 आपस में प्लस होंगे और ये 2 आपस में प्लस होंगे। अच्छा ये बताओ, ये 2 जुड़ेंगे या घटेंगे? बताओ बताओ जुड़ेंगे, क्योंकि एक ही तरफ होते हैं तो पावर बढ़ जाती है, जुड़ते हैं, है ना। तो दैट मीन्स ये कितना होएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। अच्छा ये बताओ, 23, 51 और 6 ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? अच्छा क्यों घटेंगे? क्यों? ये आमने सामने है क्या? ये तो एक ही तरफ नहीं है। 23, 51 और 6 ये तो सारे अंक एक ही तरफ है। मैम जुड़ेंगे, एक तरफ ही है ना बेटा ये, है ना। नहीं नहीं, माइनस का साइन भी आपने अभी साइन को नहीं देखना, अभी नहीं देखना साइन को, अभी आपने ये देखना है कि एक ही तरफ है या नहीं है। अगर एक तरफ है, अभी आप साइन को नहीं देख रहे, अभी आप केवल ये देख रहे हैं कि एक ही तरफ है तो जुड़ेंगे, आमने सामने है तो घटेंगे। ठीक है मैम जुड़ेंगे, हाँ, तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो जब आपने इसको जोड़ा 6 और 1 7, 7 और 3 कितना हुआ? 10, एक कैरी हुआ, 5 और 2 कितना हुआ? 7 और 1 8, टोटल करके कितना आ गया? 80। ठीक किया है मैंने, टोटल प्लस मैंने ठीक किया है, बताओ। अच्छा अब जब हल करके आंसर एक तरफ हमारे पास आया 15, एक तरफ हमारे पास आया 80, एक तरफ आया 15 और एक तरफ आया 80। अब मुझे बताओ कि 15 और 80 एक दूसरे के आमने सामने है या एक ही तरफ है? अब ये अगर आमने सामने है तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे? ये घटेंगे। यस, इनको घटा मतलब ये घटेंगे, माइनस होंगे, तो इनको माइनस करेंगे हम। 80 में से 15 को जब आपने माइनस किया तो यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना आया? 7, 7 में से 1 गए 6, तो आंसर कितना आया? 65। 65 आया ना आंसर। अब मुझे ये बताओ कि 15 और 80 में से बड़ा कौन है? 80। तो चलेगी किसकी? किसकी चलेगी? 15 की चलेगी कि 80 की चलेगी? तो दैट मीन्स 80 का साइन माइनस का है, पावर किसकी चलेगी? माइनस की पावर चलेगी। तो दैट मीन्स आंसर क्या आया? -65। क्या आपको सबको समझ में आई मेरी बात? Yes, ये रफ वर्क में आपने काम जरूर करना है। ये काम ऐसा नहीं कि आपने कहीं पीछे जैसे करना है, जहां पे आपने सवाल करना है उसकी साइड पे ये काम सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वो उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जो तुम मुझे बताते जाएंगे मैं बस हल करूंगी, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं तुमसे पूछूंगी बस। ठीक है, तो बहुत ध्यान ध्यान से बताना, देखना कहीं गलती ना कर दे हम। ठीक है, अच्छा चलो मैंने लिखा। हाँ चलो, अच्छा अब ये सवाल दिया है आपको को हल करें। ठीक है, चलो शाबाश, मुझे बताओ कैसे करें। पहले हम प्लस के साइन बांटेंगे। अच्छा मैंने एक लिख दिया प्लस और एक लिख दिया माइनस, बांट दिया, और फिर क्या करूं? अच्छा 22, 12, 14 और 14। अच्छा प्लस की तरफ क्या क्या लिखूं? दोबारा बोलो जरा, प्लस की तरफ क्या क्या लिखूं? 22, 12 और 14। बाकी भी बच्चे देख के बताएं क्या ये ठीक बोल रहे हैं? यस मैम। ठीक है ना, चले आगे। अच्छा फिर और क्या करूं आगे, और क्या करूं? क्या क्या लिखूं माइनस में, बताओ क्या लिखूं? 15, 63, 52। ठीक लिखा, यही बोल रहे हैं ना? यस। अच्छा अब ये बताओ, ये एक तरफ है कि आमने सामने है? मैम एक तरफ। तो क्या होंगे ये? प्लस होंगे माइनस होंगे? अच्छा तो करें प्लस, प्लस करके बताओ जरा कितना आया ये मुझे बताओ, मुझे नहीं आता प्लस करना। शाबाश बताओ मुझे कितना आया प्लस करके।
मैम 48। हाँ चलो चेक कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। 4 और 2 6 और 2 8 एंड 2 एंड 1 3 एंड 1 4 48। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ये आमने सामने है कि एक तरफ है? एक तरफ। अच्छा ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? मैम जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। चलो जोड़ के बताओ मुझे फटाफट से। मैम 130। 130। चलो चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8 और 2 10 और 6 और 1 7 और 1 8 8 और 5 13 130। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि 48 और 130 एक ही तरफ है कि आमने सामने है? मैम आमने सामने। तो ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। अच्छा चलो माइनस कर लें फिर इसको। 130 में से 48 को माइनस करके बताओ मुझे फटाफट से कितना आंसर लिखूं। कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है तुम में से? सुन रही है मुझे आवाज? अपने हाथ पेन से सॉल्व करो, कैलकुलेटर नहीं यूज करो मैथ्स के लिए। माइनस करके बताओ मुझे फटाफट से, पेन से करो माइनस। मैम 82। कितना? मैम 82। चलो चेक कर लेते हैं। ये बना 10 10 में से 8 गए 2, यहां रहा 2, ये बना 12 है ना। तो 12 में से 4 गए 8। यस 82। कितना आंसर आया? 82। कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ठीक है, अपने आप सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ बड़ा कौन है? 48 बड़ा है कि 130 बड़ा है? चलेगी किसकी? मैम 130 बड़ा है, इसकी चलेगी। इसका निशान माइनस है तो दैट मीन्स 82 के आगे माइनस लगेगा। सॉल्व करके कितना आंसर आया? -82। ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है। तो पूर्णांकों को किस तरह से, जब आपके पास बहुत सारे पूर्णांक साइंस के साथ इकट्ठे दिए हों तो आपने कैसे जोड़ना घटाना है ये आपको क्लियर हो गया। अभी इसमें थोड़ा हमने और भी करना है। जब आपको ब्रैकेट्स के अंदर दिए होते हैं या जब बहुत सारे साइंस इकट्ठे होते हैं, इनको गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी आज जो हमने टॉपिक किया ये सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, शाबाश। आज हमने इतना ही करना है। यस मैम।